गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में परमार डायनेस्टी का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और इस क्लासिफिकेशन में इस डिस्क्रिप्शन में हम पहुंच गए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग पे जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, सन ऑफ महीपति शाह, सन ऑफ क्वीन कर्णावती। ठीक है, नक्कटी रानी के नाम से जो क्वीन फेमस है महीपति शाह, ठीक है, कि वाइफ क्वीन, ठीक है, उसका सन था यहाँ पे पृथ्वीपति शाह। और इसका जो टेन्योर है वो टेन्योर आपका डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में आपका, यानी 1634 से लेके आपका 1640 पहला पीरियड, जिसमें वो अपनी मदर के सुपरविजन में वर्क कर रहा है, मींस वो क्वीन कर्णावती के सुपरविजन में वर्क कर रहा है, बिकॉज ही वाज अ माइनर आपका पर्सन, क्योंकि वो एक क्या था, अल्प वयस्क आपका बच्चा था। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है आपका 1640 से लेके आपका 1664। अब 1640 से 16 आपका 64 का जो टाइम पीरियड निकल के आता है, ये वो टाइम पीरियड है जो वो इंडिपेंडेंट रूलर की तरफ बिहेव करेगा, राइट। तो अब इनिशियल फेज में 1634 से 1640 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भले ही ये किंग था, बट सारे जो आपका वर्क किए, सारे जो आपका डेवलपमेंट किए, वो किसने किए थे? क्वीन कर्णावती यानी इसकी मदर ने किए थे। थोड़ा पीछे जाते हैं पहले। आपको पता है कि पृथ्वीपति शाह का जो आपका फादर था, उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? महीपति शाह। महीपति शाह। और महीपति शाह की जो वाइफ थी उसका नाम मैंने आपको क्या बताया? कर्णावती। कर्णावती, ठीक है, नक्कटी रानी के नाम से फेमस है। इन दोनों का सन मैंने कहा ये है। तो अब ये जो महीपति शाह था, इस महीपति शाह की कुछ डीड्स ऐसी थी जिसका कहीं ना कहीं अब अवार्ड कह लो, रिवॉर्ड कह लो या पनिशमेंट कह लो, वो किसको मिलने वाला है? उसके सन को मिलने वाला है, उसकी वाइफ को मिलने वाला है। 1634 में आपको पता है कि एक आपका हमारे पास बैटल प्रैक्टिस हुई थी, पाप मुक्ति युद्ध जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मैत्री युद्ध भी कहते हैं, जिसको हम रिपेंट बैटल प्रैक्टिस भी कहते हैं, त्रिमल चंद के साथ, जिसमें महीपति शाह की डेथ हो गई। और ये जो अनसर्टेन डेथ थी, इस अनसर्टेन डेथ के बाद प्रॉब्लम हो गई कर्णावती को, इसकी वाइफ को, कि वो किंग किसे बनाए। क्यों? क्योंकि बेटा क्या था? माइनर था। तो माइनर किंग बेटे को उसने आपका क्या कर दिया? किंग अनाउंस कर दिया और अपने सुपरविजन में वर्क करवाया। तो इसका जो हस्बैंड था, यानी आपका कौन? महीपति शाह था। उस महीपति शाह ने अपने इनिशियल फेज में, आपको याद होगा, तो शाहजहां का जो कोरोनेशन हो रहा था, शाहजहां का जो बेसिकली राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक है, तो शाहजहां ने उसको क्या किया था? दिल्ली बुलाया था, दिल्ली बुलाया था, बट ही रिफ्यूज्ड। महीपति शाह ने रिफ्यूज किया और महीपति शाह ने रिफ्यूज करने के बाद बेसिकली जो मैसेंजर था उसको इंसल्ट किया। जब उस मैसेंजर को उसने इंसल्ट किया तो डेफिनेटली अब शाहजहां के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था, ठीक है, क्योंकि शाहजहां ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहाड़ का, गढ़वाल का एक छोटा सा किंग उसको चैलेंज कर सकता है। ये चैलेंज ही था कि वो मैसेंजर को आपका कह रहा है कि ठीक है, ही डोंट नो अबाउट शाहजहां, शाहजहां जैसे बादशाह को नहीं जानता है। और यही रीजन था कि मुगल जो राइटर्स थे, मुगल राइटर्स ने इसके फादर के लिए, महीपति शाह के लिए कुछ वर्ड यूज किए थे, जिनमें से एक वर्ड हम कहते हैं अक्खड़ राजा, ठीक है, अ ब्रश किंग, ठीक है। अब ये जो अक्खड़ राजा है, इस अक्खड़ राजा की करनी आपका उसकी वाइफ को भुगतनी पड़ेगी, यानी इसकी डेथ के 6 मंथ के बाद। सोचो, एक लेडी जिसका बेटा क्या है? माइनर है, एक लेडी जिसके हस्बैंड की 6 मंथ पहले डेथ हो गई है, उस पर आपका किसने अटैक कर दिया? शाहजहां ने अटैक कर दिया। और 1635 में आपका 1635, ये 35 है, ठीक है, 34 नहीं है, ये 35 आएगा। 1635 में आपका गढ़वाल पे आपका शाहजहां का कंपेन हो गया। शाहजहां ने गढ़वाल पर अटैक कर दिया, और शाहजहां ने जब गढ़वाल पर अटैक किया था तो कौन था? पृथ्वीपति शाह, और उसकी मदर थी जिसका नाम क्या था? क्वीन कर्णावती। अब जब ये अटैक हुआ तो इस अटैक में शाहजहां का कौन सा फौजदार था जिसने आपका क्या किया था? यहाँ पे रोल प्ले किया था। बच्चों, शाहजहां का जो फौजदार था ये था कांगड़ा का फौजदार, जिसका नाम था नजावत खान। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका शाहजहां का कांगड़ा का कौन था? सरदार, फौजदार, जिसको हम क्या कहते हैं? नजावत खान है। इस नजावत खान ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? देहरादून की दून वैली पर। दून वैली पर इस अटैक के बाद अगर मैं देखता हूं तो इसका साथ किसने और दिया? इसका साथ एक और पर्सन ने दिया, वो था सिरमौर का एक किंग, जिसका नाम यहां पर क्या लिखा है? मानधाता प्रकाश। इसका मतलब क्या है कि शाहजहां ने जो 1634-35 में कंपेन करवाया, उस कंपेन में कौन कौन थे? नजावत खान था, ठीक है, शाहजहां का आपका फौजदार, और उसके साथ कौन था? सिरमौर का आपका कौन था? मानधाता प्रकाश था। तो इसने क्यों अटैक किया था? इसने इसलिए अटैक किया था क्योंकि महीपति शाह ने भी आपका बेसिकली सिरमौर तक अपना, सिरमौर नहीं, सतलज रिवर तक अपना किंगडम फैलाया था। तो सिरमौर के किंग को डिफीट दी होगी ना, उसके कई सारे आपका एरियाज कैप्चर किए होंगे, तो ये भी बदला ले रहा है।
इन दोनों ने मिलकर नजावत खान ने, मानदाता प्रकाश ने जब देहरादून वैली पे अटैक किया तो यहाँ पर बहुत बुरी डिफीट हुई। किसकी? प्रतिपति शाह यानी कर्णावती की, देहरादून में, राइट। और यहाँ से मानदाता प्रकाश ने अपना जो एरिया था वो एरिया कैप्चर करने के बाद, मतलब जो जो एरिया उसको चाहिए था, जैसे हमारे पास पौंटा साहब था, नाहन था, है ना, जौंटगढ़ था, इन एरियाज को कैप्चर करने के बाद वो अपने एरियाज में चला गया। लेकिन शाहजहां का बेसिक पर्पस क्या था? श्रीनगर पहुंचना। और शाहजहां ने अब श्रीनगर पहुंचने के लिए नजावत खान को बेसिकली आपका क्या कर दिया, आर्मी के आपका और आपका जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करते हुए भेज दिया आगे की तरफ। ऋषिकेश पहुंचा, बरसात का महीना था, ठीक है, यानी रेनी सीजन था। और रेनी सीजन के टाइम पर अब मुगल्स के लिए जो आपका फूड सप्लाई के लिए एक हमारे पास सबसे बड़ा एरिया था वो ऋषिकेश था। ऋषिकेश ही आपका वहां पर लास्ट हमारे पास फर्स्ट और लास्ट आपका स्टॉपेज था, श्रीनगर और ऋषिकेश के बीच में, जहां से फूड सप्लाई हो सकती थी, जहां से मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल सकती थी, ठीक है। ये कर्णावती को भी पता था। तो जब यहाँ से नजावत खां अपनी 30,000 की आर्मी को लेके कहाँ जा रहा है? ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ जा रहा है। उस टाइम श्रीनगर इस रूट से नहीं जाते थे जो आज है हमारे पास NH7। पहले क्या था? पहले आपका जो श्रीनगर, ये ऋषिकेश के ठीक अपोजिट अलग गंगा नदी के पार वाला एरिया नहीं है, जो नीलकंठ वाला रूट है, तो नीलकंठ के लिए तो ऊपर निकल जाते हैं, रिवर के साइड 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 से श्रीनगर पहुंचते थे। तो उस एरिया के लिए आपका सबसे पहले तो रिवर क्रॉस करनी थी ना, गंगा। तो रिवर गंगा को क्रॉस करना था, और बरसात में रिवर गंगा को क्रॉस करना इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कितना पानी आता है उसमें। तो वहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज था जो बेसिकली लक्ष्मण झूला है उसके पास। उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करके मुगल्स क्या कर रहे थे? श्रीनगर की तरफ मूव करना चाह रहे थे। और काफी हद तक मुगल्स आपका क्रॉस कर भी चुके थे। किसको? उस सस्पेंशन ब्रिज को, उस आपका झूला पुल को। लेकिन इसी बीच में इस लेडी ने, जिसको मैं कर्णावती कह रहा हूं, इसने आपका क्या किया? डिप्लोमेसी दिखाई। और इसी डिप्लोमेटिक वे में उसने क्या कर दिया? ये सस्पेंशन ब्रिज आपका उड़वा दिया, यानी ये डैमेज करवा दिया, जिसकी वजह से मुगल्स आपके आधे श्रीनगर कहाँ पहुंच गए? आपका रिवर के दूसरे डायरेक्शन में पहुंच गए, और कुछ लोग आपका रिवर के आपका दूसरे, यानी आपका कौन से डायरेक्शन में? राइट हैंड डायरेक्शन में रह गए, यानी ऋषिकेश में रह गए। जो कैनन्स थी, तोपे थी, ठीक है, जो वेपन्स थे, वो सप्लाई नहीं हो पाए। रिवर को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। तो नजावत खां की जो श्रीनगर को कैप्चर करने की आपका क्या थी? बेसिकली आपका एक कह सकते हैं कि जो उसने आपका चैलेंज लिया था कि मैं उसको कैप्चर करूंगा, वो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई देगा हमें। अब हुआ क्या कि बरसात का सीजन, तो इस बरसात के सीजन में जो आधे मुगल्स थे उन्होंने प्लान किया कि वो श्रीनगर निकलते हैं, और वो उसी रूट से श्रीनगर के लिए निकल गए, है ना। एक ऐसा रूट, मैंने कहा कि रेनी सीजन है, बरसाती आपका एरिया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, जगह जगह आपका सीजनल रिवर्स थी जिनको क्रॉस करना था। कई मुगल्स आपका बह के मर गए, कई इन्फेक्शन से मर गए, कई इंजर्ड हो गए। जो रहे कई बचे थे वो आपका कहाँ पहुंचे? जब श्रीनगर पहुंचे, तो श्रीनगर में पहुंचने के बाद क्वीन कर्णावती ने आपका बेसिकली क्या किया? वहां पर उन लोगों को, ठीक है, बड़े अच्छे से ट्रीट किया, अपने पास बुलाया, उनको खाना पीना खिलाया, और उनको मर्डर नहीं किया, ठीक है, उनकी नोजें कटवा के वापस भेज दिया। कि श्रीनगर की जो क्वीन है वो क्या नहीं करती है? मर्डर्स नहीं करती है, वो केवल क्या करती है? वो आपका खिलवाड़ करती है, नोजें कटवा देती है, यानी इज्जत के साथ खेलती है। तो इसकी वजह से ये जो लेडी है, इस लेडी को हमने क्या कहा? नक्कटी रानी। नक्कटी रानी के नाम से फेमस हो गई रानी कर्णावती। ये आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो शाहजहां की जो ये डिफीट है ना, इस डिफीट को एक बहुत फेमस राइटर ने अपनी बुक्स में लिखा है। बता सकते हो कौन सी है? इटली का आपका एक हमारे पास बहुत फेमस आपका राइटर है, इटली का एक बहुत फेमस आपका ट्रेवलर था, मनुची। स्टोरी दी मोगोर नाम सुना होगा, स्टोरी दी मोगोर मैंने पहले लिखा रखी है आपको। उस बुक में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है शाहजहां के इस अटैक का। आपको मैंने एक बुक के बारे में और बताया होगा, अगर नहीं बताया तो महासिर उल उमरा। महासिर उल उमरा, महासिर उल उमरा, ये मुगल जो आपके राइटर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन है ना, किसी एक पर्सन की बुक नहीं है। देयर आर सेवरल आपका पर्सन जिन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन दिए महासिर उल उमरा में कलेक्ट हुए। इसमें भी उन्होंने शाहजहां के इस अटैक को क्रिटिसाइज करने का काम किया है कि शाहजहां जैसे पावरफुल रूलर को एक विडो पे अटैक नहीं करना चाहिए था, अटैक कर लिया था तो उसको जीत के आना चाहिए था, जबकि उसकी डिफीट हो रही है, ठीक है। अब ये जो कर्णावती है, इस कर्णावती ने और क्या किया? कर्णावती एक बहुत ही रिलीजियस लेडी भी थी। कई सारे टेम्पल्स उसने कंस्ट्रक्ट किए, पब्लिक वेलफेयर के कई सारे वर्क्स किए। आज आप देख सकते हो करणपुर देहरादून, है ना, जिसको करणपुर कहते हैं, उस करणपुर को स्टैब्लिश करने का, उस टाउन को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट मिलता है वो भी किसको मिलता है? इसी कर्णावती को मिलता है। आज की डेट में आपने नाम सुना होगा एक रिवर, एक रोड का, जिसको हम बेसिकली इसी रोड कहते हैं, है ना। इसी रोड के ठीक नीचे पहले क्या हुआ करती थी? एक बहुत बड़ी नहर हुआ करती थी, ठीक है, जो राजपुर से आती थी। तो कैनाल रोड का नाम सुना है? कैनाल रोड फिर इसी रोड में मिलती है। वो पूरी एक नहर हुआ करती थी।
तो देहरादून में आपका सबसे ओल्डेस्ट जो आपका कैनल है, देहरादून की जो सबसे पुरानी नहर है, उस पुरानी नहर को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट मिलता है वो भी किसको मिलता है, वो इसी लेडी को मिलता है जिसका नाम क्या है, क्वीन कर्णावती है। तो इनिशियल फेज जो हमारे पास दिख रहा है 1640 तक का, इस फेज में कर्णावती के वर्क हमें दिखाई देंगे, जिसमें नजावत खां के साथ एक क्लैश इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट हमारे पास ये हुआ। इसके बाद अगर मैं और आगे आता हूँ तो अब आते हैं इसके सन पे 1640 में। ठीक है, यहां पर प्रतिपत्ति शाह का फिर कोरोनेशन हुआ, फिर आपका क्या हुआ, राज तिलक हुआ। अब यहां पर शाहजहां ने फिर प्लान किया कि वो क्या करे, फ्रेंडशिप करे। और शाहजहां ने जब फ्रेंडशिप प्लान करने का काम किया तो शाहजहां ने फिर क्या कर दिया, अपना मैसेंजर भेज दिया गिफ्ट्स के साथ। बट इसने भी वही काम किया जो इसके फादर ने किया, मींस इसने मिसबिहेव किया उस मैसेंजर के साथ। ठीक है, और इसकी वजह से फिर शाहजहां के साथ क्या हो गया, एक तरह से क्लैश वाली कंडीशन आपका क्रिएट हो गई। मींस ये भी अपने फादर की तरह एक क्या था, अक्खड़ राजा था। ठीक है, अब ये जो आपका पर्सन है प्रतिपत्ति शाह, इसका टाइम पीरियड बड़े गौर से देखना, वैसे हमने पहले भी देख ही लिया, लेकिन यहाँ पे हमने दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है शाहजहां, क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिपत्ति शाह किसका कंटेम्पररी था, किसका समकालिक था, शाहजहां का समकालिक था। और कुमाऊं में अगर मैं देखूंगा तो एक था हमारे पास जिसका नाम था बाजा गुसाई, बाजा गुसाई, बाजा गुसाई, जिसको हम क्या कहते हैं, बाज बहादुर चंद कहते हैं। तो बहादुर का टाइटल किसने दिया था, शाहजहां ने दिया था उसको। तो शाहजहां ने क्यों बहादुर का टाइटल दिया वो हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो अब प्रतिपत्ति शाह के टेन्योर में मैं कह रहा हूं कि ये वॉर लवर आपका बैटल था। ठीक है, और वॉर लवर बैटल होने के किंग, वॉर लवर आपका किंग के साथ आपका क्या था, एक आपका बहुत ही आपका सेंसिटिव किंग था जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सीधा 1654-55 में। 1654-55 में शाहजहां ने आपका दून वैली पे अटैक करवाया। और शाहजहां ने जो दून वैली पे ये अटैक करवाया, इस अटैक में शाहजहां के कमांडर का नाम पीछे क्या था, नजावत खां। अब कौन है, खलील उल्लाह खां। ठीक है, तो खलील उल्लाह खां कौन है, ये शाहजहां का कमांडर है जिसने आपका क्या किया था, दून वैली पे अटैक किया। और दून वैली पे अटैक करने वाला हमारे पास जो एक और पर्सन था इसका साथ देने वाला, वो था मांधाता प्रकाश का बेटा, पीछे जो किंग था सिरमौर का, इसका नाम है सौभाग्य प्रकाश। सौभाग्य प्रकाश के बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है मैंने बर्फी राजा, कई जगह मर्फी भी लिखा होगा, इसको बर्फी राजा समझते हो, मीठा राजा है ना। बर्फी राजा आप ये समझ लो कि ये वो किंग था जो बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या करते थे, बिहेव करते थे। जब इनको लगता था कि गढ़वाल का किंग पावरफुल है तो गढ़वाल किंग के फेवर में चले जाओ। जब इनको लगता था कि मुगल साहब का पावरफुल है, मुगल के फेवर में चले जाओ। मतलब इनका कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं था, है ना। ये आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका काम कर रहे थे। ठीक है, इनको हम बेसिकली अगर कहें तो अवसरवादी शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे आजकल की पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में भी हमारे पास बिहार में भी है एक ऐसे, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, जिनको अवसरवादी कहते हैं आपका, है ना, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी मुख्यमंत्री कहीं, कभी कहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास पार्ट हो गया सिरमौर के आपका किंग सौभाग्य प्रकाश का। और बाज बहादुर चंद, मैंने बहादुर जरूर लिखा है लेकिन बहादुर अभी नहीं करना है इसको। ठीक है, अभी ये क्या है, बाजा गुसाई है, ये बाजा गुसाई चंद। अब इस बाजा गुसाई ने क्या किया, जो ये गढ़वाल पे अटैक किया शाहजहां ने, किसके साथ मिलकर, खलीलुल्लाह खान के साथ मिलकर, इसमें ब्रेवरी दिखाई किसके फेवर में, शाहजहां के फेवर में। मींस गढ़वाल के किंग के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है कौन, ये बाजा गुसाई। यही रीजन था कि इस बैटल में जब शाहजहां की विक्ट्री हुई, खलीलुल्लाह खान की विक्ट्री हुई, सौभाग्य प्रकाश ने अपने कुछ एरियाज रिकैप्चर कर लिए, तो यहाँ पर बाज बहादुर चंद वॉज अवॉर्डेड बाय अ टाइटल जिसका नाम था बहादुर। तो शाहजहां ने बाजा गुसाई को एक टाइटल दिया जिसका नाम था बहादुर, इसी से ये बाज बहादुर चंद के नाम से फेमस हुआ। शाहजहां ने इसको एक और गिफ्ट किया था, एक आपका रॉयल आपका नंगाड़ा। ठीक है, एक ड्रम भी आपका क्या किया था, उसने इसको गिफ्ट में दिया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में कि हु वाज द किंग ऑफ मुगल्स, हु वाज द बादशाह ऑफ मुगल्स। ठीक है, हु, ठीक है, गिफ्टेड अ शाही नंगाड़ा। ठीक है, जिसने आपका एक रॉयल नंगाड़ा किसको गिफ्ट दिया था, बाज बहादुर चंद को गिफ्ट दिया था। वो कौन था, शाहजहां था। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रतिपत्ति शाह एक बहुत पावरफुल रूलर था, बट उसने क्यों यहाँ पर डिफेंसिव अप्रोच अपनाई इस बैटल में, ये समझ में नहीं आया। मींस कुछ लोग कहते हैं कि ये इस बैटल को जानबूझ के हार गया। अबे जानबूझ के हारा नहीं, हारा, लेकिन बैटल लवर किंग था, पावरफुल रूलर था, लेकिन हार रहा है। तो हार के पीछे आपका जो है कहीं ना कहीं कंडीशंस आपका ये है कि शायद जो ये
क्या बन गई, टर्नरी बन गई, किसकी, सौभाग्य प्रकाश की, बाज बहादुर चंद की और किसकी, खलीलुल्लाह खां की। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या करता है, ये वॉर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरा, इसको ये भी लगता है कि अगर ये पार्टिसिपेट करता है इसमें, ठीक है, तो हो सकता है कि ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए श्रीनगर तक ना पहुंच पाए, तो उससे बेटर था कि देहरादून की दून वैली में आपका डिफीट ले लो, राइट। और आगे आते हैं बच्चों, तो अब यहाँ पे बधानगढ़ी और लोहाबगढ़ी इन्वेजन की बात करते हैं। पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में अब जो है बाज बहादुर चंद जो किंग था उसका आपका साहस बढ़ गया, है ना, उसका करेज बढ़ गया, क्योंकि एक तो शाहजहां ने बहादुर का टाइटल दे दिया। अब उसने प्लान किया कि अब वो गढ़वाल पे अटैक करेगा, और उसने गढ़वाल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। गढ़वाल पे अटैक किया तो बधानगढ़ी और लोहाबगढ़ी का नाम सुना होगा। बधानगढ़ी आपका पौड़ी चमोली में, लोहाबगढ़ी चमोली में, ये कहाँ पर पड़ते हैं, आपका पिंडर रिवर वैली के एरिया में, ठीक है। यहाँ पर बाज बहादुर चंद ने बेसिकली क्या कर दिया, बधानगढ़ी को, लोहाबगढ़ी को कैप्चर करने के बाद जो पौड़ी में हमारे पास जूनियागढ़ का फोर्ट है उसको भी कैप्चर कर लिया। पौड़ी में जूनियागढ़ बहुत फेमस आपका गढ़ है, तो जूनियागढ़ी वॉज कैप्चर्ड बाय बाज बहादुर चंद, ये आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारे पास पृथ्वीपति शाह। अब इस पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट निकल के आता है। एक्चुअली ये उत्तराखंड की हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार इसको इसलिए लाता हूँ क्योंकि जब आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देते हो या सिविल सर्विसेज के पेपर देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है वॉर ऑफ सक्सेशन को लेके, ठीक है, यानी आपका उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष। अब ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष है, इस संघर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन है, ये सक्सेशन हुआ था शाहजहां के टाइम पीरियड में। और शाहजहां के टाइम पीरियड में अगर हुआ तो शाहजहां के टाइम पीरियड में मतलब शाहजहां का जो लास्ट पीरियड था उस पीरियड में हुआ। शाहजहां के 4 बेटे थे, एक का नाम था दारा शिकोह, ठीक है, एक का नाम था औरंगजेब, ठीक है, एक का नाम था मुराद बख्श, और एक का नाम था शाह शुजा। ये कौन थे, ये शाहजहां के बेटे थे। और शाहजहां के जो ये बेटे थे, इन बेटों में सबसे बड़ा बेटा आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है दारा शिकोह। तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब है अब चारों बेटों में किसको लेके, साम्राज्य को लेके, किसको लेके, किंगशिप को लेके आपका स्ट्रगल चल रहा है। शाहजहां अपने टेन्योर के लास्ट ईयर में जब वो बीमार पड़ा, जब वो इल था, सिक था, तो उसने अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम क्या है, दारा शिकोह, उसको बादशाह अनाउंस कर दिया। सिर्र अकबर के नाम से भी फेमस है ये दारा शिकोह, ठीक है। ये दारा शिकोह जब आपका बादशाह अनाउंस हुआ तो इस टाइम पे प्रॉब्लम हुई किसको, औरंगजेब को, जो कि डेक्कन का साउथ का गवर्नर था, ठीक है। मुराद बख्श को आपका प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। शाह शुजा गुजरात का, मुराद आपका कहाँ से, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर था, इनको प्रॉब्लम्स हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्क किया वो किसने किया, यहाँ पे शाह शुजा ने। और शाह शुजा ने आपका बहादुरपुर के बैटल में आपका जो है, कहीं ना बहादुरपुर में आपका एक बैटल लड़ा, और इस बैटल में आपका किसकी डिफीट हो गई, शाह शुजा की डिफीट हो गई, किसके अगेंस्ट, दारा के अगेंस्ट। यानी पहला जो बैटल है वॉर ऑफ सक्सेशन का, बैटल ऑफ बहादुरगढ़ वाज बिटवीन शाह शुजा एंड द, ठीक है, जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, एंड शाह शुजा वाज डिफीटेड। इसके बाद आपके वॉर ऑफ सक्सेशन के एक्चुअल बैटल्स आते हैं ये 4, ठीक है, जिसमें औरंगजेब का पार्टिसिपेशन है, और औरंगजेब के पार्टिसिपेशन के साथ इसका भाई भी आएगा यहाँ पर बैटल ऑफ सामूगढ़ी में, उसका भी आपका काम खराब होगा। ये था आपका मुराद बख्श, यानी औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ ले लिया, और मुराद को अपने साथ लेने के बाद प्लानिंग की कि जो आपका विक्ट्री होगी, उस विक्ट्री के बाद आपका जो भी एरिया होगा उस एरिया को हम 50-50 क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। ये खुद की सोच थी उसकी, उसने मुराद को भी नहीं बताया, लेकिन ये बात थी। तो इसके बाद आपका बैटल ऑफ धर्मत हुआ, बैटल ऑफ खजुआ, ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़ी और बैटल ऑफ देवराय। तो ये जो टोटल बैटल है ना बच्चों, 1857 से लेके 1859 के बीच में, 1657 से लेके 1659 के बीच में खत्म हो गया, यानी 1.5 साल में बैटल खत्म हो गया। और 1.5 साल में जो बैटल खत्म हुए, इन बैटल के खत्म होने के बाद ये बैटल जो हमारे पास आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 1658 का बैटल ऑफ सामूगढ़ी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामूगढ़ी। अब ये सामूगढ़ी का जो बैटल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सामूगढ़ी के बैटल में हमारे पास 2 पार्टी बनाते हैं हम लोग। एक पार्टी है दारा की, दारा शिकोह। दारा शिकोह को साथ दे रहा था गुरु हर राय। सिखों का कौन सा गुरु है, 7th
ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पे था हमारे पास दारा शिकोह के साथ एक और पर्सन, उसका बेटा जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। इनके अगेंस्ट था औरंगजेब। तो सामूगढ़ी के बैटल में 1658 में औरंगजेब ने इस ग्रुप को डिफीट दे दी, दारा शिकोह को, हर राय को और सुलेमान शिकोह को डिफीट दे दी। और इसी डिफीट के साथ डेफिनेटली दारा शिकोह को भी आपका लग गया कि अब किंगशिप नहीं कर पाएगा और बादशाह नहीं रह पाएगा। यही रीजन था कि उसने अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है, विद अ ग्रुप ऑफ 26 एंड 27 पर्सन, 26-27 लोगों के एक ग्रुप के साथ उसने उसको उत्तराखंड भेज दिया। किसको? इस सुलेमान शिकोह को। अब उत्तराखंड की तरफ जब सुलेमान शिकोह को भेजा तो सुलेमान शिकोह कहाँ पहुंचा? कुमाऊं। और कुमाऊं का शासक कौन था? कुमाऊं का किंग कौन था? बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद एक बहुत डिप्लोमेटिक किंग था जिसके फ्रेंडली रिलेशंस थे औरंगजेब के साथ और शाहजहां के साथ भी। वो औरंगजेब के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि अगर उसने औरंगजेब के अगेंस्ट वर्क किया तो ऐसा ना हो कि औरंगजेब कुमाऊं पे अटैक कर दिए। तो उसने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस सुलेमान शिकोह को उसके ग्रुप के साथ काम मूव करा दिया, गढ़वाल की तरफ मूव करवा दिया। और जब गढ़वाल की तरफ मूव करेगा तो गढ़वाल की तरफ मूव करने के बाद अब सुलेमान शिकोह कहाँ पहुंचेगा? इसी पर्सन के कोर्ट में पहुंचेगा जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह। अब इस पृथ्वीपति शाह के कोर्ट में जब वो पहुंचा तो पृथ्वी शाह ने क्या किया? जो रिफ्यूजी था, यहाँ पर रिफ्यूजी था, एक तरह का शेल्टर लेने आया था, शरणागत था, इसको शेल्टर दिया। और इसको शेल्टर देने के बाद एक तरह से मुगल्स के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि औरंगजेब आपका गढ़वाल पे अटैक करने का प्लान कर रहा था उस टाइम पे, जब उसको लगा कि इसको शेल्टर मिल गया। लेकिन यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, वो कौन है? वो है पृथ्वीपति शाह का बेटा, जिसका नाम है मेदिनी शाह। क्या नाम है? मेदिनी शाह। ये पृथ्वीपति शाह का बेटा है। और इस मेदिनी शाह ने क्या कर दिया? यहाँ पे औरंगजेब के साथ आपका एक पैचअप कर लिया। और इस पैचअप में मेदिनी शाह ने क्या कर दिया? औरंगजेब के साथ मिलकर जो पैचअप किया उसके थ्रू आपका सुलेमान शिकोह को कहां पहुंचा दिया? दिल्ली पहुंचा दिया। और सुलेमान शिकोह की हत्या कर दी गई, सुलेमान शिकोह का मर्डर हो गया। तो अब एक तरफ फादर क्या कर रहा है? किसी आपका रिफ्यूजी को आपका क्या कर रहा है? शेल्टर देने का काम कर रहा है। और बेटा क्या कर रहा है? उसी को मर्डर करवाने के लिए आपका औरंगजेब का साथ दे रहा है। यही रीजन था कि अब पृथ्वीपति शाह ने अनाउंस किया कि सक्सेशन से वो बाहर कर रहा है किसको? मेदिनी शाह को। मतलब मेदिनी शाह परमारों का राजा नहीं बन पाएगा। यही रीजन था कि मेदिनी शाह का जो सन आया जिसका नाम क्या था? फतेहपति शाह, ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द किंग ऑफ गढ़वाल, ठीक है। और मेदिनी शाह फिर आपका कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। और दिल्ली में रहते हुए कहते हैं कि 2 साल के बाद, ठीक है, 62 में, ठीक है, ये आपका 1562 में उसकी डेथ हो जाती है वहां पे। और डेथ होने के बाद औरंगजेब आपका फतेहपति शाह के दादा को, यानी आपका किसको? पृथ्वीपति शाह को एक लेटर भेजता है कि अपनी बेटे की बॉडी को यहाँ से उठा ले, ही वाज डेड, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वो उसकी बॉडी उठाने से आपका क्या कर देता है? रिफ्यूज कर देता है। तो ये हमारे पास पार्ट है एक, ठीक है, सामूगढ़ी के बैटल का। सामूगढ़ी का बैटल बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही है। सामूगढ़ी के बैटल में हमने एक पर्सन का नाम लिया था जिसका नाम था गुरु हर राय। और ये जो गुरु हर राय है, इस गुरु हर राय की अगर मैं बात करता हूं तो गुरु हर राय, मैंने क्या कहा? कौन से नंबर का गुरु था? 7। इस गुरु हर राय के 2 बेटे थे, एक का नाम था गुरु राम राय और एक का नाम था गुरु हरकिशन, ठीक है। सिखों की गुरुओं की परंपरा में 8th गुरु किसको बनना चाहिए था? इनको, लेकिन बने कौन? हर राय, हरकिशन। तो राम राय आपका कहां चले गए? दिल्ली चले गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामूगढ़ी के बैटल के बाद औरंगजेब ने किसको इनवाइट किया था? हर राय को। और हर राय ने किसको भेज दिया था? गुरु राम राय को भेज दिया था। तो गुरु राम राय जैसे दिल्ली में पहुंचे उसी बीच में आपका क्या हो गया? गुरु की पोजीशन बदल गई, गुरु हरकिशन बन गए, उनके छोटे भाई बन गए, ठीक है। यही रीजन था कि राम राय अब औरंगजेब के करीब आए। और औरंगजेब के करीब आने के बाद औरंगजेब की फ्रेंडशिप की आगे फ्यूचर में किसके साथ? फतेहपति शाह के साथ। और फतेहपति शाह अब औरंगजेब के कहने पर इस गुरु राम राय को देहरादून के एरिया में 3 विलेज गांव में विलेज आपका गिफ्ट में दे रहा है। मैंने आपको चामासारी बता रखा है, राजपूत बता रखा है, खुड़बुड़ा का एरिया बता रखा है ना। तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बैटल है। बैटल ऑफ देवराय आपका लास्ट बैटल है। और एक सेकंड, बैटल ऑफ देवराय लास्ट बैटल है जो 1759 ये 1569 में होता है, 59 में होता है। और इस बैटल में दारा शिकोह की आपका डेथ हो जाती है और यहीं से बादशाह बन जाता है कौन? औरंगजेब। अब बताओ कौन?
हाँ, वो इसलिए बुला रहा था उनको कि वो क्यों हेल्प कर रहा था दारा शिको की। वो आपका क्या मांग रहा था, स्पष्टीकरण मांग रहा था, वो क्लियरिफिकेशन मांग रहा था कि वो क्यों उसके फेवर में आपका वर्क कर रहा है, बस इसलिए बुलाया गया था। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी हो ही गया सरेंडर, ठीक है। और लास्ट में आपका जो है ये अपॉर्चुनिस्ट जो था आपका मेदिनी शाह, है ना, इसकी वजह से आपका क्या हो गया ये आपको पता ही चल गया। मेदिनी शाह डिप्राइव्ड हो गया सक्सेशन से, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को ये बताओ कि जो ये दारा शिको के साथ, सुलेमान शिको के साथ यहाँ पर 26-27 लोगों का जो ग्रुप आया था, जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। पेंटर थे कुछ, पेंटर यानी चित्रकार, है ना। उत्तराखंड में वो कौन से दो चित्रकार थे जो यहाँ पर आए, दो पेंटर आए थे ना उत्तराखंड में, कौन कौन थे? मौलाराम का फादर, आप बोलो मौलाराम के दादा। हाँ भाई, श्यामदास और हरदास, ठीक है। श्याम दास और हरदास, दो मिनिएचर पेंटर थे ये, ठीक है। श्यामदास और हरदास, हरदास को के हरदास भी कहते हैं। श्यामदास के बाद श्यामदास का बेटा हरदास, हरदास का बेटा कौन था? हीरा, है ना, हीरा लाल आया ना। और हीरा के बाद क्या बोला था मैंने? मांगा, मंगत, और मंगत के बाद आया था तब मौला, तो बहुत दूर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सुलेमान शिको को शेल्टर देना, ये मैं स्टोरी तुम्हें मौलाना तोमर में भी बता चुका हूँ, ये बार बार आपका जो है रिपीट होता है। फतेह शाह हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको डिस्कस